हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम देखेंगे आपके क्लास 8 मैथमेटिक्स। आपका चैप्टर पहला है, इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण और प्रश्नावली 1.1। तो देखो, आपका इसका पहला उदाहरण दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए कि 3/7 प्लस माइनस के 6/11 प्लस माइनस के 8/21 प्लस 5/22। तो आपको क्या करना, देखो यहाँ का 3/7 है, इसके पास लिख रहे हैं हम 21, 8/21। ये देखो माइनस है ना, प्लस का गुना माइनस करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे आपके 8/21। ठीक है। फिर आपका प्लस का है 5/22, 5/22। इसके पास लिख रहे हैं हम माइनस के 6/11, तो ये हो जाएगा माइनस का 6/11। तो हमने क्या किया, देखो 3/7 है, उसके पास लिखा हमने माइनस का 8/21, प्लस के 5/22 के साथ लिखा हमने माइनस का 6/11। अब देखो यहाँ इसका अलग लसब लेंगे और इसका अलग लसब लेंगे। तो देखो ये आपका 7 और 21 में लसब क्या आ रहा है, 21, यानी 21 में देखो 7 का भी भाग जा रहा है और 21 का भी भाग जा रहा है। तो 7 का भाग 21 में गया आपके 3 बार, 7 का भाग 21 में दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। और 3 का गुना 3 ऊपर वाला 3 से किया तो आया 9, ये माइनस है तो माइनस। 21 का भाग 21 में गया एक बार, और 1 का गुना किया 8 से तो 8, ये आपके प्लस। तो देखो यहाँ भी 22 है और 11 है, तो इसमें लसब देंगे तो आपका 22 में देखो 22 का भी भाग जा रहा है और 11 का भी भाग जा रहा है। तो 22 में 22 का भाग गया एक बार, 1 का गुना 5 से किया तो 5, तो ये माइनस का है तो माइनस। 11 का भाग 22 में गया 2 बार, 2 का गुना 6 से किया तो 12, कितना है आपके 12। अब देखो 9 में से 8 घटाए, 9 में से 8 घटाए, पीछे कितना बचा आपका 1/21। और फिर देखो यहाँ का प्लस 5 में से 12 घटाए, तो 5 में से 12 घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो आपका माइनस का आएगा। तो माइनस के 7/22, माइनस के 7/22 आएगा। अब क्या करना, देखो इसको आगे लिख रहे हैं हम, तो ये आपका 1/21, तो ये प्लस का गुना माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 7/22। अब क्या करना, देखो अब आपको क्या करना, इसका गुना इससे करना। अब लसब है 21 का गुना करेंगे 22 से, ये हो जाएगा 462। कितना हो जाएगा 462। फिर देखो इसका गुना इससे करेंगे, 22 का गुना 1 से करेंगे तो 22, और 21 का गुना इससे करेंगे, 21 का गुना 7 से किया तो ये हो जाएगा आपका 147, 147। और देखो 22 में से 147 घटाएंगे, देखो छोटे में से बड़ी घटाना है तो माइनस आएगा, और 147 में से 22 घटाएंगे तो 125 आएगा, और बटे आपका 462। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो उदाहरण आपका दूसरा, इसमें ज्ञात करना आपको, देखो ये सारे गुणे में दिए हुए हैं। देखो गुणे में ना ऊपर नीचे संख्या काट सकते हैं हम। देखो 4 का भाग 16 में गया 4 बार, ध्यान से ना, इस 4 का भाग 16 में गया 4 बार, इस 3 का भाग 9 में गया आपका 3 बार, 5 का भाग 15 में गया आपका 3 बार, ये 5 का भाग 15 में दिया हमने 3 बार, इस 3 को इस 3 से काटा। ठीक है। अब देखो आपका 7 का भाग 14 में गया, कितनी बार गया 2 बार, और इस माइनस का गुणा इस माइनस से किया तो हो गया आपका प्लस, ऊपर क्या बचा आपका 2, नीचे क्या बचा आपका 4। 2 में 2 का भाग गया एक बार, और 4 में 2 का भाग गया 2 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1/2। तो ये ऊपर नीचे काट में आना चाहिए। आगे देखिए आपका उदाहरण है तीसरा, 2/5। देखो ज्ञात करना 2/5 गुणा माइनस के 3/7, फिर देखो माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। तो देखो पहला गुणा हो रहा है तो गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा माइनस 3 से किया तो ये माइनस कर देंगे 6, और 5 का गुणा 3 से, 5 का गुणा 7 से किया तो 35। ठीक है। देखो ऊपर वाले से गुणा होगा, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा होगा। 2 का गुणा 3 से किया तो 6, और 5 का गुणा 7 से किया तो 35। आगे माइनस से गुणा हो रहा था माइनस। फिर देखो माइनस के 1/14, फिर देखो 3 का गुणा 3 से किया तो 9, और 7 का गुणा 5 से किया तो 35। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को साथ में लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही आपके 35 से बटे हुए। तो देखो माइनस के 6/35 और माइनस के 9/35 और माइनस के 1/14। तो पहले क्या करेंगे, ये 35 बटे 35 वाले में इनको सोल्व करेंगे, इसको बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो अगर बट्टे में समान संख्या हो, बट्टे में समान संख्या तो ऊपर जैसे जोड़ हो रही है जोड़ करना है, घटना है तो घटाना है। तो ऊपर देखो बट्टे में 35 है तो एक बार लिखना 35। ठीक है। बट्टे में अगर 35 और समान संख्या हो तो एक बार लिखना, ऊपर जैसा है वैसा लिखना। देखो माइनस के 6 तो माइनस के 6 लिखने,
माइनस के 9 है तो माइनस के 9 लिखना है, और माइनस के 1/14 इसको अलग लिखना है। ठीक है, और देखो माइनस के 6 और माइनस के 9, देखो माइनस की जोड़ हो रही है, तो माइनस के 6 और माइनस के 9, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 15, और बटे में क्या आपका 35, और माइनस के 1/14। अब देखो इसको वापस यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस के 15/35 और माइनस का 1/14। अब देखो दोनों आपके 5 के पाड़े मारे, दोनों किसके पाड़े मारे 5 के, इसमें 5 का भाग दिया तो माइनस के 3 और इसमें गया 7 बार। ठीक है, देखो 15 में 5 का भाग गया 3 बार और 35 में गया 7 बार, और माइनस के 1/14। अब देखो यहाँ लसा आ रहा है, देखो 14 आ रहा है, क्योंकि 14 में 7 का भी भाग जा रहा है, और आगे देखिए देखो बट्टे में 7 और 14 है, तो लसा क्या लेंगे 14, 14 में देखो 7 का भी भाग जा रहा है, 14 का भाग भी जा रहा है, 7 का भाग 14 में गया 2 बार, और ऊपर आपका 3 है तो 3 से गुणा किया, 2 का गुणा 3 से किया तो माइनस के 6, 14 का भाग 14 में गया 1 बार, और ऊपर आपका 1 है तो 1 से गुणा किया तो ये 1। देखो इनका लसब क्या है 14, 7 का भाग 14 में गया 2 बार, 2 का गुणा ऊपर वाला 3 से किया तो माइनस के 6, फिर ये माइनस है तो माइनस, 14 का भाग 14 में गया 1 बार, और ऊपर वाला 1 से गुणा किया तो 1। देखो माइनस के 6 और माइनस का 1, तो माइनस की जोड़ हो रही है, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 7, और बट्टे में कितना आ जाएंगे आपके 14। माइनस का 6 और माइनस का 1 जोड़ा तो माइनस के 14, और बट्टे में 7, 7 का भाग 7 में गया, देखो 7 का भाग 7 में गया 1 बार, और 7 का भाग 14 में जाएगा 2 बार, ये आएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपके प्रश्नावली 1.1 से संबंधित आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। आपको इसमें बताना कौन सा गुणधर्म लगेगा। तो देखो आपका पहला दिया हुआ देखो a इंटू 1, देखो a इंटू 1 या 1 इंटू a, तो आंसर क्या आ रहा है आपका a। देखो हमने गुणधर्म पढ़े थे, देखो a का गुणा a से करो या 1 का गुणा a से करो, तो आंसर आएगा आपका a, यानी ये आपका गुणात्मक तस्मक, यानी आपके गुणे में 1 हो, यहाँ 1 आ जाए आंसर, तो कौन सा आता है गुणात्मक तस्मक, ये कौन सा आपका गुणात्मक तस्मक। दूसरा देखो a का गुणा करेंगे b से, या फिर देखो b का गुणा करेंगे a से, यानी a का गुणा b से करो या b का गुणा a से करो, तो ये आपका कर्म विनिमय, ये कौन सा आपका कर्म विनिमय, ये आपका कर्म विनिमय गुण। अब देखो ये कौन सा आपका a का गुणा कर रहे हैं उसके प्रतिलोम से, तो आंसर 1 आ रहा है, यानी a का गुणा करेंगे 1/a यानी प्रतिलोम से, तो ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम तस्मक। तो ये देखो गुणा में 1 आ जाए आपका, तो कौन सा गुणात्मक तस्मक, तो ये देखो प्रतिलोम से गुणा करें, तो ये आ जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम तस्मक। ठीक है, ये देखो उसका उल्टा का गुणा करें तो आंसर आपका ये कर रहा है, ये होता है गुणात्मक तस्मक, और प्रतिलोम है तो प्रतिलोम गुणात्मक तस्मक। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बताइए कौन से गुणधर्म के सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखो ये आपका दिया हुआ a गुणा b गुणा c, फिर देखो a गुणा b और फिर c, तो देखो a का गुणा b इंटू c से करेंगे, फिर a का गुणा b से और फिर c से करेंगे, तो ये होता है आपका चारस्तरीय, ये कौन सा है चारस्तरीय गुण, ये आपका चारस्तरीय गुण है। तो ये देखो आपके प्रश्नावली 1.1 से संबंधित हमने क्वेश्चन देखे।